काली नदी किनारे लगा कूड़े का ढेर, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बोले कूड़ा हटाने का कार्य हुआ शुरू। धारचूला नगर में पिछले दिनों आई आपदा से टनकपुर तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग एलधारा के पास बंद हो गया था, जिसके बाद नगरपालिका के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काली नदी के किनारे नगर का कूड़ा डाला गया था, लेकिन लंबे समय के बाद भी कूड़ा नहीं हटाया गया। ईओ पीएस बोरा ने बताया कि कूड़े को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको जैसा कि अवगति है, दैवीय आपदा आई थी, ऊपर जो एनएच सड़क थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। हमने अस्थायी रूप से वो कूड़े को नीचे घटकोली में डंप किया है, उसको हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई है और कूड़ा हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिलाधिकारी के निर्देशों पर बोना में विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर को किया ठीक, विद्युत सेवा हुई सुचारू, ग्रामीणों ने जताया जिलाधिकारी का आभार। लंबे समय से विद्युत व्यवस्था से वंचित बोना के ग्रामीणों को जिलाधिकारी के आदेशों के बाद राहत मिली है। विद्युत विभाग की टीम ने बोना में ट्रांसफार्मर को ठीक करने के बाद विद्युत सेवा 1 माह के बाद सुचारू कर दी है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का आभार जताया है। आपको बता दें कि पूर्व में एनएसयूआई नेता विक्रम दानू तथा स्थानीय ग्रामीणों ने विद्युत सेवा बाधित होने को लेकर नाराजगी जताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। धारचूला में हफ्तों से वन वे व्यवस्था हुई बाधित, जाम से सोमवार को परेशान रहे स्थानीय लोग। एलधारा क्षेत्र से हुए भूस्खलन के बाद मल्ली बाजार में 29 जुलाई से वन वे व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है, जिसका असर धारचूला नगर की ट्रैफिक व्यवस्था में भारी जाम से देखने को मिल रहा है। सप्ताह के पहले दिन आज दिन भर तावाघाट चौराहे से विवेकानंद चौक तक बार बार भारी जाम लगने से स्थानीय लोग परेशान रहे। नगर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई नजर आई। स्थानीय लोगों को पैदल चलने की भी जगह नहीं मिली, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने लगातार लग रहे जाम को लेकर काफ़ी नाराजगी जताई है। परेशानी है, 1 घंटा हो गया है, ये पसीना देख रहे हो आप, और ऊपर की रोड 1 महीना हो गया खुल ही नहीं रही है। कब तक पता नहीं झेलना है, 1-2 महीना और झेलने लगता है। शासन प्रशासन कोई है नहीं है। तारमा, ब्याह, 14 धारचूला देहात क्षेत्र से तमाम जगहों से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो शासकीय काम से और अन्य काम से तहसील मुख्यालय आए थे, उनको काफ़ी परेशानी का सामना। मल्ला जोहार के माइग्रेशन गांव बिलजू में जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर हुए ग्रामीण शीघ्र मोटर मार्ग को खोलने की मांग की। ग्राम प्रधान गोकर्ण पांकी से मिली जानकारी के अनुसार मिलम मोटर मार्ग बंद होने से स्थानीय ग्रामीणों को बिलजू नाले के बड़े जल स्तर के बीच जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीमा से लगे दूरस्थ गांवों में लोगों को मोटर मार्ग बंद होने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जान जोखिम में रखकर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को अपनी यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने मोटर मार्ग को खोलने की मांग की है। मतकोट ढूंढामाणी निर्माणाधीन मोटर मार्ग के कार्य की गुणवत्ता पर स्थानीय ग्रामीणों ने उठाए सवाल। स्थानीय धीरेन्द्र भंडारी ने निर्माणाधीन मतकोट ढूंढामाणी मोटर मार्ग में किए जा रहे दीवार निर्माण के कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करते हुए उन्होंने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि मोटर मार्ग पिछले कई दिनों से बंद है। इतना बढ़िया शटर है, परसों का है, आज छोड़ के 2 दिन पहले का है। 6 दिनों से धारचूला मुख्यालय में पांगला के ग्रामीणों का संचार सेवा की मांग को लेकर कर्मिक अनशन जारी। बोले जब तक मांगे नहीं होंगी पूरी, आंदोलन रहेगा जारी। पांगला की पूर्व प्रधान देवकी बिष्ट तथा जनक बिष्ट के नेतृत्व में आज 6वें दिन भी धारचूला मुख्यालय में पांगला के ग्रामीणों का संचार सेवा की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहा। ग्रामीणों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। रेडक्रॉस की 52 नाली भूमि बीआरओ को देने को लेकर एबीवीपी तथा छात्र संघ ने जताई नाराजगी। महाविद्यालय बलवा कोर्ट में की तालाबंदी, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। छात्र संघ के अध्यक्ष सागर बिष्ट तथा एबीवीपी के नगर मंत्री हरीश बिष्ट के नेतृत्व में विद्यालय के छात्रों ने आज 1 दिवसीय तालाबंदी कर अपनी नाराजगी जताई। छात्रों ने महाविद्यालय से लगी रेडक्रॉस की 52 नाली भूमि बीआरओ को देने को लेकर नाराजगी जताते हुए प्राचार्य के माध्यम से प्रमुख सचिव उत्तराखंड को ज्ञापन भेजकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान एबीवीपी के शशांक एरी, लोकेश भट्ट, शिल्पा बोरा,
बिष्ट आदि कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय बलुआकोट में जो लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि 52 नानी रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित हो, लेकिन हमें सूचना मिलती है कि 52 नानी रेड क्रॉस की भूमि तो महाविद्यालय से लेके वो गिरीब के नाम हस्तांतरित करने का काम शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा किया गया, जिसके खिलाफ छात्र आक्रोश में है और छात्रों की बहुत लंबे समय से और छात्र संघों की मांग रहेगी 52 नानी रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित की जाए, लेकिन वो जमीन बिहारों के नाम हस्तांतरित करने का काम प्रशासन द्वारा किया गया, जिससे आहत हो गए आज छात्र संघ और छात्रों द्वारा उग्र आंदोलन हेतु चेताने के लिए प्रशासन को आज महाविद्यालय में एक दिन का तालाबंदी किया गया और महाविद्यालय को के माध्यम से शासन प्रशासन को एक अल्टीमेटम मांगा गया कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिलता तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए छात्र और छात्र संघ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर बिहार यहाँ पे कोई निर्माणाधीन कार्य करता है तो उसके लिए भी छात्रों के ऊपर से होकर गुजर के वो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यह महाविद्यालय से सटी 52 नानी रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय की अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा है कि 2017 में इस जगह में खेल मैदान मिनी स्टेडियम बने, इसलिए आज छात्रों द्वारा महाविद्यालय में तालाबंदी कर एक दिवसीय तालाबंदी कर ये चेतावनी शासन प्रशासन को दिया गया कि अगर जल्दी हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मातृ शिशु कल्याण संघ धारचूला की रेखा बिष्ट अध्यक्ष तथा सोनू भट्ट बनी महासचिव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला के सभागार में आज संरक्षक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर M.K. जायसवाल की अध्यक्षता में मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण संघ धारचूला शाखा के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें निर्विरोध रेखा बिष्ट को अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगीता खड़ायत, उपाध्यक्ष सरस्वती बिष्ट, महासचिव सोनू भट्ट, सचिव रीमा चौहान, संगठन मंत्री कविता रोंकली, कोषाध्यक्ष भुवनेश्वरी दानू, संयुक्त मंत्री धनी कार्की तथा सर्वसम्मति से माधवी भट्ट को जिला मंत्री चुना गया। जैसे कि संगठन के दायित्व होते हैं, सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो है मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेंगी कि मेरे संगठन में ब्लॉक स्तर में जो मेरे सहभागी हैं, जो मेरे सहकर्मी हैं, उनको अगर व्यक्तिगत तौर पे कोई समस्या आती है या संयुक्त रूप में हमारे यूनियन या हमारे जो कार्यकारिणी उसमें कोई समस्या आती है तो उसका समाधान ये तो हम अपने ब्लॉक स्तर से करेंगे। अगर ब्लॉक स्तर से नहीं होता तो हम जिला स्तर पे जाएंगे, जिला स्तर पे नहीं होता तो हमें प्रांत तक पहुंच के जो अपनी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। इसके साथ ही हमने जो TNM में हमारी बहनें आई हैं जिनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको भी हमने अपने संघ में शामिल किया है। तो समस्याएं हर जगह होती हैं, तो एकता में शक्ति की जो कहावत है उसको फलीभूत करने के लिए हमने आज अपने संघ का निर्माण किया है।